हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के हमारे इस क्लास के अंदर। आज के इस क्लास से हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस विषय का नाम है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अपने इस क्लास में, अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। इकोनॉमिक्स जो है की जो शुरुआत हम लोग करेंगे अर्थशास्त्र, इसके डेफिनेशन के साथ में हम लोग इस सब्जेक्ट को, इस प्यारे से सब्जेक्ट को शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। जहां तक इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात है तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस सब्जेक्ट के डेफिनेशन को देने का काम किया है। सबसे पहले जो आते हैं उनका नाम है द लेजेंड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब, ये जो एडम स्मिथ हैं इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये एक बात समझने वाली है। जो एडम स्मिथ हैं वो क्या परिभाषा दिए थे, वो बोले कि जो ये इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। क्या मतलब है इसका? जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। कौन बोला इस बात को? इस बात को बोले एडम स्मिथ, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोले? साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का विज्ञान अर्थशास्त्र है। यहाँ अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्यों? अगले साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। एक साइंटिस्ट का डेफिनेशन हम लोग देखें एडम स्मिथ सर का, उसके बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे उस साइंटिस्ट का नाम है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल सर, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। वो बोले जो इकोनॉमिक्स है मीन्स टू एंड। इसका मतलब क्या है? मीन्स टू एंड का मतलब क्या है? साधन से, जो अर्थशास्त्र है वो साधन से लक्ष्य तक, साधन से लक्ष्य तक का विषय है। अर्थशास्त्र साधन से लक्ष्य तक का विषय है। यहां पर जो साधन का क्या मतलब है? साधन मतलब रिसोर्सेस, संसाधन, जो चीजें हम लोग यूज करते हैं। साधन क्या क्या हो सकती हैं? साधन कोई वस्तु हो सकता है सर, साधन कोई सेवा हो सकता है सर, वस्तुएं, सेवाएं। ये जो मार्कर है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो कैमरा है, ये जो बहुत सारी चीजें हैं उनको बोलते हैं वस्तु। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो है एक सेवा। वस्तु किसको बोलते हैं, सेवा किसको बोलते हैं? क्लियर हुआ? तो इन सब चीजों को हम लोग संसाधन या साधन के रूप में देखेंगे किस सब्जेक्ट के अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अगर हम इन साधनों का यूज करके अगर हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, ऐसे विषय को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। साधन से लक्ष्य तक का विषय क्या है? इकोनॉमिक्स। यहां पर एक और बात समझने वाली है सर, साधन तो समझ में आ गया, वस्तु एवं सेवाओं को साधन कहते हैं, लक्ष्य का क्या मतलब है? यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, पूरे इकोनॉमिक्स में हम लोग दो लोगों के बारे में बात करेंगे, बस दो लोगों के बारे में। चलो इकोनॉमिक्स टॉप थोड़ी है। दो लोग, एक उपभोक्ता, इंग्लिश में कंज्यूमर, एक उत्पादक। आराम से सुनना, प्रोड्यूसर। मैं इस मार्कर का यूज कर रहा हूं, मैं इसका उपभोग कर रहा हूं, मैं एक उपभोक्ता हूं।
जो कोई वस्तु का, कोई सेवा का उपभोग करता है उसको हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। और जो इस मार्कर को बनाने वाला होगा उसको बोलते हैं उत्पादक। बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, उसको बोलते हैं उत्पादक। उपभोक्ता मैं हूं, इस मार्कर से क्या चाहता हूं? संतुष्टि प्राप्त करना, सेटिस्फाई होना चाहता हूं मैं। कोई भी चीज में, कोई भी वस्तु से, कोई भी सेवा का हम लोग, मैं जो हूं उपभोक्ता, कोई भी उपभोक्ता होगा वस्तु एवं सेवाओं से क्या होना चाहेगा? संतुष्ट होना चाहेगा। सर क्या चाहता है? संतुष्टि चाहता है, सेटिस्फिकेशन चाहता है। क्लियर बात। कोई भी उत्पादक है वो क्या चाहता होगा? इस मार्कर को बनाने वाला वस्तु एवं सेवाएं देकर के क्या चाहता होगा? अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो मुझे। कोई भी उत्पादक हो अधिक से अधिक क्या प्राप्त करना चाहता है? लाभ प्राप्त करना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो मीन्स टू एंड का सब्जेक्ट है। साधन से लक्ष्य तक का जो विषय है वो अर्थशास्त्र है। साधन का मतलब बताया, लक्ष्य का मतलब बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं उनका नाम है लियोनल रॉबिन्स। लियोनल रॉबिन्स सर का जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के संदर्भ में दिया गया है वो बोलते हैं इस बात को कि संसाधनों का बेहतर उपयोग ही अर्थशास्त्र है। संसाधनों का बेहतर उपयोग ही अर्थशास्त्र है। सर यहाँ पर संसाधन का क्या मतलब है? सब कुछ तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर संसाधन नहीं समझ में आ रहा है। पूरे में बताया इकोनॉमिक्स में दो चीजें पढ़नी, उपभोक्ता और उत्पादक। यहाँ पर भी दो चीजें पढ़नी है, संसाधन और एक संसाधन में दो संसाधन बात करते हैं उत्पादक। एक होता है उपभोक्ता और दूसरे होते हैं उत्पादक। उपभोक्ता के लिए संसाधन क्या क्या हो सकता है? मैं हूं, मेरे लिए संसाधन क्या होगा? मैं हूं, मेरे लिए क्या होगा? मेरे पास क्या होगा? मेरे पास पैसा है, मेरे पास मेरा समय है। मेरा संसाधन क्या है? मेरा टाइम। मेरा जो टाइम है मेरे लिए वो क्या है? एक संसाधन है। मेरे पास जो पैसे हैं, मुद्रा, मनी, वो क्या है? एक मेरे लिए संसाधन है। सेम बात उत्पादक के लिए क्या संसाधन होंगे? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु एवं सेवा का मुझे क्या करना है? यूज करना है, उपभोग करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या मेरे पास ऐसा चीज है जिससे मैं वो वस्तु और वो सेवा का उपभोग कर सकता हूँ? तो दो चीजें, दो संसाधन है मेरे पास। एक समय है मेरा और एक मेरा मुद्रा है, मेरा मनी है। ये दो चीजें मेरे पास है, मेरा संसाधन है, तो मैं किसी भी चीज का उपभोग कर सकता हूँ। और सेम चीज, किसी भी उत्पादों को कोई भी चीज प्रोड्यूस करना है, कोई भी चीज बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या संसाधन है? उसके लिए क्या क्या संसाधन होते हैं? आराम से सुनो। सबसे पहला उसके पास में पूंजी होना चाहिए, उसके पास कैपिटल, उसके पास उसका पूंजी होना चाहिए, उसके पास उसका जमीन होना चाहिए, भूमि, उसके पास उसका श्रम होना चाहिए, उसके पास उसका संगठन होना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं तब जाकर के कोई ना कोई चीज बनता है। उत्पादक कोई भी चीज प्रोडक्ट होता है तो उसका संसाधन ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सारी संसाधनों का अगर बेहतर किसी सब्जेक्ट के अंदर उपयोग होता है तो उस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। ये बात को कौन कहते हैं? रॉबिन्स कहते हैं। रॉबिन्स सर कहते हैं कि संसाधनों का बेहतर उपयोग ही अर्थशास्त्र है। संसाधनों के संदर्भ में बात करते हैं, उपभोक्ता के संदर्भ में समय और टाइम क्या है? एक उपभोक्ता के लिए संसाधन है और उत्पादक के लिए संसाधन। ये सारी चीजें क्या है? कोई उपभोक्ता है, क्या चाहता है? इसका संसाधनों का बेहतर उपयोग करके उपभोक्ता क्या प्राप्त करना चाहेगा? संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। सर
उत्पादक क्या प्राप्त करना चाहेगा? इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके लाभ प्राप्त करना चाहेगा, लाभ प्राप्त करना चाहेगा। क्या बातें क्लियर है? एक बार फिर से, अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स, इसके हमने डेफिनेशन के साथ में इस सब्जेक्ट का शुरुआत किया है। एडम स्मिथ सर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, द लेजेंड, ये जो है वो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहे हैं। एल्फ्रेड मार्शल सर मीन्स टू एंड तक इकोनॉमिक्स को बताते हैं, साधन से लक्ष्य तक का विषय है। साधन वस्तुएं एवं सेवाएं हो सकती हैं। लक्ष्य, उपभोक्ता के लिए लक्ष्य क्या है? संतुष्टि प्राप्त करना। उत्पादक के लिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। और रॉबिन्स सर ने कहा है, संसाधनों का बेहतर उपयोग ही अर्थशास्त्र है, यानी कि उपभोक्ता के लिए जो संसाधन होंगे उसका समय और उसका पैसा। उसके बाद में एक उत्पादक के लिए ये सारी चीजें, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, और इसका जो लक्ष्य होगा बेहतर उपयोग करके लाभ प्राप्त करना और इसका संतुष्टि प्राप्त करना। और यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड ओइकोनोमस से आया है। ओइकोनोमस से आया है। ओइकोनोमस कौन सा है? ये यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी शब्द है। कौन सा? ओइकोनोमस। ये जो ओइकोनोमस है, इस ओइकोनोमस दो भागों में इसको तोड़ते हैं। दो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बनाया ओइकोनोमस। एक ओइकोज और दूसरा नोमोज। ओइकोज, नोमोज। ये जो ओइकोज है, इसका हिंदी में अर्थ होता है, ये तो यूनानी शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है हाउस होल्ड, सॉरी इंग्लिश में मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी कि घर, घरेलू बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं, घर ही बोलते हैं, घरेलू, हाउस होल्ड। नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, प्रबंधन। क्या हुआ मतलब सर? मैनेजमेंट मतलब किसी चीज को, सिस्टम को रन कराने वाला, मैनेज करने वाला, उसे को बोलते हैं हाउस होल्ड। क्या मतलब निकलता है इन दोनों वर्ड्स को मिला के, ओइकोज और नोमोज को मिलाकर के क्या मिलता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर का प्रबंधन। घर का प्रबंधन मतलब क्या हुआ इसका? ऐसा ही तो थोड़ी बात चल रही है। इकोनॉमिक्स वर्ड का जो मतलब है, उसका मतलब होता है घरेलू प्रबंधन, घर का मैनेजमेंट। घरेलू जो ये इकोनॉमिक्स है, उसको सबसे पहले जीरो लेवल से घर के मैनेजमेंट, मैनेज करने के लेवल से उठा करके देखा गया है, और वहीं से इसको ओइकोनोमस, यूनानी शब्द से इकोनॉमिक्स आया है। और इसको देने वाले, इस बात को कहने वाले, इस बात को समझाने वाले हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अरस्तु, अरस्तु सर इस बात को कहते हैं। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल सर इस बात को समझाते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारा घर का मैनेजमेंट है। घर के मैनेजमेंट से रिलेट करके हमारे इस इकोनॉमिक्स विषय को समझाते हैं। कौन? हमारे अरस्तु सर। तो ये था डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, आप लोगों को समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स के तमाम डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है, जो हमारा अगला टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है हमारा उत्पादन के साधन। नाम से क्लियर है कि वो सारी चीजें क्या क्या जरूरी होता है किसी चीज को बनाने के लिए। उत्पादन के साधन, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर जरूरी होता है। सबसे पहली बात, कोई भी चीज अगर बनाना है, इस मार्केट को बनाना है, तो इस मार्केट को बनाने के लिए हमारे पास पूंजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूंजी। अरे पूंजी मतलब पैसा, रुपया, कैपिटल। इकोनॉमिक्स में पैसे रुपये को मनी नहीं बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, पूंजी। दूसरी चीज होना चाहिए हमारे पास लेबर, श्रम होना चाहिए हमारे पास। श्रम मतलब वो नहीं, ये श्रम अलग है, लेबर, मेहनत की बात की जा रहा है यहाँ पर।
स्मार्ट को बनाने के लिए लेवल चाहिए, स्मार्ट को बनाने के लिए पूंजी चाहिए। दूसरी चीज, अरे भाई इस सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कोई बनाने वाला भी तो चाहिए, कोई मालिक भी तो चाहिए, कोई उद्यमी भी तो चाहिए, कोई संगठन भी तो चाहिए, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन भी तो चाहिए। उद्यमी या संगठन, कोई तैयारी तो होना चाहिए। नहीं मैं बनाऊंगा इस चीज को, उसको बोलते हैं उद्यमी। ये उद्यमी को समझना मेहनत करना लगेगा, ये अलग है, ये अलग है, ये मालिक है, ये काम करने वाले हैं। उद्यमी एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस एंड एक और चीज चाहिए, एक और चीज चाहिए, सबसे जरूरी चीज लैंड, भूमि। बिना अगर किसी के पास में जमीन नहीं है तो कैसे क्या कोई भी चीज प्रोडक्ट करने के लिए जमीन नहीं रखना है, कोई चीज किया जाएगा, उसके लिए लैंड चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें हैं उत्पादन के साधन। अगर ये सारी चीजें हैं तो हो सकता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन, अन्यथा इसमें से कोई भी चीज अगर डाल रहे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चार बताते हैं, लेकिन एक और है जो कि आज के डेट के हिसाब से जरूरी है, और उस चीज का नाम है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। आज के डेट में टेक्नोलॉजी ना रहे तो शायद कोई चीज अच्छा से प्रोडक्ट हो पाए, टेक्नोलॉजी। इसलिए ये भी आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे उत्पादन के साधन चार तरीके होते हैं, लेकिन आज के डेट के हिसाब से पांचवा भी क्लिक करना कोई गलत बात नहीं है। आगे चलते हैं, उत्पादन के साधन टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरीके की एक्टिविटी होती है। एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, गतिविधियां। गतिविधियां मतलब हमारा काम नाम क्या करते हैं दिन भर, वो सही बात है। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्या होती है सर? एक्टिविटीज दो तरीके की होती है। पहली जो एक्टिविटी होती है वो आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरी जो होती है गैर आर्थिक गतिविधियां। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसके अंदर काम वैसा किया जाए, कोई भी काम अगर किया जाए जिससे रुपया पैसा मिल सके, जिससे हमको पूंजी प्राप्त हो, उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां। और जिन काम से हमको कोई पैसा की प्राप्ति नहीं होती है, कोई वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, हम लोग कोई सेवा देते हैं उसका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है, उसको लोग बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां। एक बार फिर से बताता हूं, जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, मार्केट प्राइस होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां। वो सारे काम धंधे आर्थिक गतिविधियों के अंदर आएंगे। जिन काम धंधे का बाजार में कोई कीमत हो, जिनसे कुछ पैसा मिले, उसको बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां। जिन काम धंधे से कोई पैसा नहीं मिलता, उसको बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जांपल देते हैं, कोई टीचर कोचिंग में पढ़ा रहा है, वो उसका आर्थिक गतिविधियां। क्यों? क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, उसका घर चलेगा, पैसा आएगा, इनकम मिलेगा, आर्थिक गतिविधियां हो गई। कोई टीचर अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उससे तो कोई अपने बच्चे से फीस थोड़ी लेगा, तो वो उसका आर्थिक गतिविधियां हो जाएगा। और कोई टीचर अगर कोचिंग में पढ़ा करके आर्थिक गतिविधियां कर रहा है, ओ उससे पैसा आ रहा है, तो उससे उसका जो इनकम है वो जीडीपी में हिस्सा लेता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब एक साल के अंदर एक देश में कुल उत्पादन, उसको बोलते हैं जीडीपी। आगे क्लास में जीडीपी के बारे में बहुत किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक बार फिर जीडीपी का मतलब एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो आर्थिक गतिविधियां, वैसी गतिविधियां जो जीडीपी में योगदान देती हैं, उसको आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जिनका कोई बाजार मूल्य होता है, उसको लोग आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। गैर आर्थिक गतिविधियां उन गतिविधियों को कहते हैं जिनमें जो कोई जीडीपी में योगदान नहीं देते हैं। मास्टर जी अपने बेटे को घर पढ़ाते हैं, जीडीपी में कोई योगदान नहीं, कोई उनका रुपया पैसा नहीं मिलता है। बाजार मूल्य ना के बराबर। किसमें बाजार मूल्य होता है? किसका बाजार मूल्य? वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। यह थी हमारी एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां। हम लोग इकोनॉमिक्स में गैर आर्थिक गतिविधियों को नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे आर्थिक गतिविधियां पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स हम लोग को कंप्लीट करने के बाद आगे चलते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। अगला टॉपिक हमारा रहेगा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमारा इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट, इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को दो ब्रांच में बांटा गया है। पहला जो ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक जो होता है दूसरा ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक माइक्रो और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड माइक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र। नाम से ही समझ आ रहा है एकदम, कोई समझ नहीं। माइक्रो मींस छोटा, माइक्रो मींस बड़ा, समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो मींस छोटे, ऐसी आर्थिक गतिविधियां। अगर कोई भी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक आदमी के लिए किया जाए, एक व्यक्तिगत स्तर पर किया जाए, सिर्फ एक के बारे में, एक उत्पादक की बात किया जाए, एक उपभोक्ता के बारे में बात किया जाए, एक टीचर के बारे में बात किया जाए, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और पूरे समाज के, पूरे देश के टीचर से, पूरी दुनिया के टीचर से बात किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग डील करेंगे। अगर आर्थिक गतिविधियों का, इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है ऐसे ही पॉइंट से, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, गतिविधियों का अध्ययन एक व्यक्तिगत स्तर पर किया जाए, एक व्यक्तिगत स्तर पर किया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यक्तिगत स्तर मतलब, व्यक्तिगत मतलब किसी एक उत्पादक की, किसी एक उत्पादक की आपूर्ति के बारे में बात करेंगे। अगर किसी एक उत्पादक की आपूर्ति मतलब क्या होता है? कोई भी चीज सप्लाई कितना कर रहा है, ठीक है? इस मार्केट को बनाकर कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना ज्यादा मार्केट में सप्लाई करे, इसको बोलते हैं आपूर्ति। तो इस एक उत्पादक, मैं एक उत्पादक हूं, अगर सिर्फ मैं एक मार्केट बनाता हूं, अगर मेरे बारे में बात किया जाएगा कि दुनिया संसार कितना मार्केट में, वो बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। दुनिया के सारे लोग जो मार्केट बनाते हैं, उन सब के बारे में बात किया जाएगा। दुनिया के सारे लोग कितने मार्केट में मार्केट का सप्लाई कर दिए हैं, उनको पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एक उत्पादक की आपूर्ति के बारे में बात करते हैं इसमें, किसी एक उपभोक्ता की मांग की बात करते हैं। अगर मैं एक उपभोक्ता हूं तो मैं किसी न किसी चीज का मांग करूंगा, मानना पड़ेगा, और समझ नहीं। अगर कोई उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, और किसी एक कंपनी की हम लोग लागत के बारे में बात करेंगे।
कितना पैसा लगा है इस मार्कर को बनाने में, किसी एक कंपनी, पूरी दुनिया की कंपनी की बात किया जाएगा तो माइक्रो के अंदर, एक कंपनी की बात किया जाएगा तो माइक्रो के अंदर। क्या तुम लोगों को ये सारी चीज समझ आई? आपूर्ति के बारे में क्या होता है, मांग क्या होता है, लागत क्या होता है, ये तीनों वर्ड समझ में आया? लागत कितना पैसा लगाया गया है इस मार्कर को बनाने के अंदर, मांग मैं कौन इसको मांग रहा है, किस डिमांड कौन डिमांड कर रहा है, आपूर्ति कौन सप्लाई कर रहा है, समझ में आया? माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन व्यापक स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर, व्यापक स्तर पर। अगर व्यापक स्तर पर बात किया जाए तो संपूर्ण मांग की बात किया जाएगा, संपूर्ण मांग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब संपूर्ण मांग, पूरे भारत के लोगों का मांग क्या है, पूरे भारत के लोगों का सॉरी पूरे भारत के उपभोक्ताओं का क्या मांग है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और पूरे भारत के उत्पादक का अगर हम आपूर्ति की बात करें, संपूर्ण आपूर्ति, तो हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। शॉर्ट फॉर्म में इसको एएस बोलते हैं और इसको एडी बोलते हैं। आगे क्लास में इसको एडी पढ़ाया जाएगा, इसको एएस पढ़ाया जाएगा, पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एक टॉपिक और आता है पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हुआ मतलब? बेस्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको बेष्टि, समष्टि, विरोधाभास, आराम से समझना। एक एग्जांपल के साथ, एक मेरे मन में एक सवाल है, उसके बलबूते पर इस टॉपिक को समझाया जाएगा और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के जाना समाज के लिए ठीक नहीं है। क्या है ये क्वेश्चन? मेरे मन में है कि अगर मैं पैसा कमाता हूं, मेरे जो सैलरी मिलता है उसको मैं अगर सेव करता जाऊं, सेव मतलब मैं उसको बचाता जाऊं, खाते में जमा करता जाऊं, तो क्या ये मेरे लिए सही बात है? एक मिनट। और क्या पूरे भारत के लोग जिनको सैलरी मिल रहा है और वो सारे लोग पैसे जमा करने लग जाएं अपने खाते में या सेविंग करने लग जाएं, तो क्या ये सही बात है? पहला कंडीशन मेरे ऊपर, अगला कंडीशन, दूसरा कंडीशन जो है पूरे भारत के लोगों के ऊपर। बताओ, पहला कंडीशन है मैं अगर सेविंग करता हूं तो जो मैं सेविंग करता हूं तो मेरा जो सेविंग्स है वो भविष्य में, फ्यूचर्स में काम आएंगे, मेरे बुरे दिनों में वो काम आएगा, तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। मतलब यहां पे आराम से समझना, मेरे लिए वो अच्छी बात है, मतलब सेविंग्स आर गुड, बट अगर पूरे भारत के लोग सेविंग्स करने लग जाएंगे, तो सेविंग्स करेंगे तो अगर पैसा बचाएंगे तो सामान खरीदेंगे नहीं, वस्तुएं खरीदेंगे नहीं, अगर वस्तुएं नहीं खरीदेंगे मतलब डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड अगर कम हो जाएगा तो सामान बनना बंद हो जाएगा। मतलब ये मार्कर है, इस मार्कर को लोग खरीदना बंद कर दें, इस मार्कर का डिमांड कम हो जाए, मार्केट में खरीदना ही नहीं चाहते लोग, तो इस मार्कर का जो प्रोड्यूसर है जो इसको बनाने वाला उत्पादक है, उसका क्या होगा? उसका तो घाटा हो जाएगा ना, उसको लॉस होगा। उत्पादक क्या चाहता है? प्रॉफिट कमाना, लेकिन उसका होगा लॉस। तो एक बड़े स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर बचत यानी कि सेविंग्स क्या है? एक बैड थिंग है, क्या है? एक बुरी बात है। लेकिन एक छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जो ये सेविंग्स है वो एक अच्छी बात है। इसी बात को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। विरोधा मतलब एक विरोध करता है, एक सही कहता है, गलत कहता है, इसलिए इसको विरोधाभास कहते हैं। क्या है? एक माइक्रो लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब माइक्रो लेवल पर, यहां पर माइक्रो लेवल पर जो सेविंग्स है वो क्या है? अच्छी बात है। सेविंग्स आर गुड। लेकिन एक मैक्रो लेवल पर जो सेविंग्स है वो क्या है? बैड थिंग है। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर के यहाँ तक उत्पादन के साधन, गतिविधियां, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन एक्टिविटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजों के साथ में ये छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि सेविंग्स किन के लिए बेहतर है, किन के लिए अच्छी बात है, किसके लिए बुरी बात है? ये बात इंपॉर्टेंट थी। तो ये था आज का हमारा पहला क्लास।
कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट में बताएंगे, और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना लिखना है कि समझ में आया। क्लियर है कि नहीं है, बस लिखना है क्लियर है थम्स अप, क्लियर नहीं है थम्स डाउन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में।